जब कोई इंसान दुख, तकलीफ़, अज़ियत और बेबसी की इंतहा को लेकर इसके सामने हिचकियाँ लेकर रो रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाता है कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, उसे चुप करवाओ। तो फरिश्ते चुप करवाने की कोशिश करते हैं, तो थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि या अल्लाह, आप तो जानते हैं कि ये किस गर्ज से रो रहा है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वो अपने एक बहुत प्यारी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि बहुत जल्द एक ऐसी चीज़ से उसे नवाजूंगा, ये तमाम मखलूक इस पर रश्क करेगी और छीन जाने वाली चीज़ों को भूल जाएगा। मेरी इन आँखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। मैंने कहा बेशक आप ही हैं। इस पर अल्लाह ने बड़े लाड से कहा, तो फिर किधर जा रहे थे मुझे छोड़कर? या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है? क्या तुम्हें दुनिया मुझसे ज़्यादा नवाजती है? क्या देखते नहीं जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं? सुबह इन्हीं के हाथों तुम्हारे लिए रिज़्क़ भेज देता हूँ। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, फिर अल्लाह इन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर और मज़बूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। तो ज़रा सोचिए कि अल्लाह इस शख्स को आज़माता है जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होना होता है। फिर हमें ये मालूम होना लाजिम है कि जो हो रहा है अल्लाह की इजाज़त से ही हो रहा है। वो परेशान क्यों होते हो? अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करके कोई खुश है तो क्या हुआ? अल्लाह तो देख रहा है ना। कि तुमने ये नहीं पढ़ा? कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक तेरा रब भूलने वाला नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि अल्लाह तुम्हें यूं ही तन्हा छोड़ देगा? इसने जब आँख से बहते अश्क देखे हैं, तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस किया है, तो यकीन रखो वो तुम्हारे हर दुख को राहत में बदल देगा। अपने बंदे को ऐसे ही राह में नहीं छोड़ता। वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है।